पहलवान नरसिंह यादव के डोपिंग विवाद पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा थोड़ी देर में अपना फैसला सुना सकती है। उधर नरसिंह के माता पिता ने न्याय ना मिलने तक अन्न त्यागने की बात कही है, तो यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट कर कहा कि उम्मीद है कि नरसिंह यादव के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कल दिल्ली में करीब 3.5 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान नरसिंह यादव ने नाडा के सामने अपना पक्ष रखा था। नरसिंह ने नाडा के सामने ये भी कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं उनसे यही लग रहा है कि नरसिंह यादव के खिलाफ साजिश करी गई है किसी पहलवान द्वारा, और मैं कहूँगा कि कुश्ती के खिलाफ एक साजिश है। मुश्किल तो है इसलिए कि उनका पकड़ा गया दवाई एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, बट मैंने अभी तक कभी नहीं सुना है कि कोई भी एथलीट जो पॉजिटिव पकड़ा गया आके बोलता है मैंने जानबूझ के किया है। वो मानता नहीं, कभी भी मानता नहीं है। नाडा ने 5 जुलाई को सोनीपत में साई के सेंटर में खिलाड़ियों का रैंडम डोप टेस्ट लिया था। पहले नरसिंह का ए सैंपल पॉजिटिव आया, बाद में बी सैंपल में भी वो फेल हो गए। नरसिंह ने मामले को साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। नरसिंह ने एफआईआर भी दर्ज कराई। एक जूनियर पहलवान पर खाने में प्रतिबंधित ड्रग्स मिलाने का आरोप लगाया। नरसिंह यादव के डोप विवाद में फंसने के मामले को लेकर आज कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सोनीपत साई सेंटर पहुंचे और कहा कि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नरसिंह यादव अगर इस विवाद से साफ निकल आते हैं तो उनकी रियो जाने की उम्मीद अभी भी बची हुई है। उन्होंने कहा कि मामला बहुत गंभीर है और इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि ये खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रवीण राणा का नाम ओलंपिक के लिए दिया जा चुका है और यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके नाम को स्वीकार भी कर लिया है। खिलाड़ियों का ही मनोबल टूटता है। ये जांच खिलाड़ियों के लिए ही होनी चाहिए और जांच निश्चित होनी चाहिए। ये हमारा भी मत है, पूरे देश का मत है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। कल लोकसभा में भी यह मामला उठा है, राज्यसभा में मामला उठा है। पूरा देश जानना चाहता है क्योंकि एक खिलाड़ी गांव से निकलता है, गरीब परिवार से बच्चे आते हैं और यहाँ पर वो इस तरीके से शिकार बन जाएंगे तो खिलाड़ियों का विश्वास टूट जाएगा। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। तो लगातार सीबीआई जांच की मांग है, बढ़ती ही जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही जुड़ चुके हैं। पंकज, तो अभी भी कितनी उम्मीदें कह सकते हैं हम नरसिंह यादव के लिए? देखिए इंदर, अब जो है नाडा के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और कुछ ही देर बाद जो है नाडा अपना फैसला सुना सकती है। नरसिंह के जो वकील हैं वो इस समय नाडा पहुंचे हुए हैं और वहां पर सबको इंतजार अब नाडा के फैसले का है। लेकिन नरसिंह के हक में ये जा रहा है कि जो फेडरेशन है वो पूरी तरह से नरसिंह के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आज जो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी सोनीपत गए थे और उनको लगा है कि वहां पर जो किचन है वो काफी खराब हालत में और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन अब समय काफी कम बचा है क्योंकि अगर सीबीआई जांच होती है या फिर दूसरी कमेटी बनाई जाती है तो वो रियो ओलंपिक में नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में इंतजार सिर्फ नाडा के फैसले का है। लेकिन अगर नेगेटिव बात की जाए तो जो 2 सैंपल लिए गए हैं, दोनों ही सैंपल में जो नरसिंह फेल पाए गए हैं, तो ऐसे में काफी गंभीर मामला भी है और करोड़ों जो खेल प्रेमी हैं उनकी नजरें जो हैं आज नाडा के फैसले पर टिकी हुई हैं जो थोड़ी ही देर बाद आ सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि रियो ओलंपिक में कुश्ती में जाने से पहले जो नरसिंह है वो देश में कुश्ती खेल रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि क्या नरसिंह अब वहां जाते हैं। लेकिन जो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं वो उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जो कुछ पहलवान हैं उन्होंने भी आज प्रदर्शन किया और जो उनके माँ बाप हैं उनको काफी ज्यादा धक्का लगा है कि रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के बाद इस तरह से पूरा बवाल मचा है। पहले सुशील कुमार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे और ऐसे में अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक साजिश की बू आ रही है। और एक जो रसोइया हैं उन्होंने देखा था कि एक जूनियर जो रेसलर है वो खाने में कुछ ना कुछ मिला रहा है। लेकिन समय काफी कम बचा है इस पूरे मामले की जांच के लिए। लेकिन अब जो नाडा देखना होगा कि नाडा अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है क्योंकि नरसिंह ने कल अपना पूरा पक्ष रखा था, सारी बातें नाडा के सामने रखी थी। तो ऐसे में इंतजार अब नाडा के फैसले का है जो कुछ ही समय बाद जो नाडा अपना फैसला सुना सकता है। बिल्कुल, निगाहें और उम्मीदें जो हैं वो अब नाडा के फैसले पर ही टिकी हुई है। हालांकि देश के जो नेता हैं वो भी नरसिंह के समर्थन में आ गए हैं।